आपका नाम? श्रवण पांडे। श्रवण पांडे जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि प्रदर्शन कल तक तो ख़त्म हो चुका था, अब ये दोबारा शुरू हुआ है। नहीं, ये दोबारा नहीं शुरू हुआ है, ये लगातार चालू ही है। कौन कहता है बंद हो गया है? इस देश में क्रांतियां बंद नहीं होती हैं। जिस तरीके से इस देश का युवा लगातार परेशान है और लगातार इस सरकार से पीड़ित है, देश का युवा मांग कर रहा है कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जाए, लेकिन क्या सरकार इतनी निरंकुश हो चुकी है कि देश के युवाओं के ऊपर लाठियां चार्ज कर रही है? देश के युवाओं पर जिस तरीके से इस देश के युवाओं पर लाठियां चार्ज की गई हैं, एक दौर में जनरल डायर था इस देश का प्रधानमंत्री, जनरल डायर, ये जनरल डायर है, ये इंकलाब का नारा कूद रहा है। इस देश में क्रांति नहीं रुकेगी, इस देश में आवाज बुलंद होगी और ये देश का युवा पूरी तरीके से इस सरकार के खिलाफ बगावत पे उतर चुका है, क्योंकि इतने डर चुके हैं आप कि आप एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकते। इसका मतलब पूरी तरीके से सरकार फेल्योर है। आप बताइए, जिस तरीके से पुलिसिया तंत्र तरीके से इस सरकार ने देश की जनता और देश के छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई है, ये दर्द है, ये सीना देश के युवाओं का है। अगर आप सर पे लाठियां चलाएंगे तो हम आवाजों के जरिए आपके विरोध में खड़े होने का काम करेंगे। देखिए, मैं बस एक चीज, मेरा नाम आशुतोष है मैम। एक चीज मैं जानता हूं कि हम युवा भारत के देश नागरिक हैं और हम शांति प्रिय तरीके से शांति के रास्ते पे चलते हुए हाथ जोड़ करके सरकार से बस निवेदन कर रहे हैं कि हमारी बातें सुनी जाए। मैम, भारत 90 करोड़ युवाओं का देश है। हम युवा छोटा सा टेलर था कल, वहाँ क्यों जाने के लिए मजबूर हुए? 20 दिन यहाँ बैठे रहे, क्यों बैठे रहे? अगर सरकार जो डायलॉग कल किया जेपी नड्डा सर से, जो बात हुई कल, उस बात का अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। उसमें 3 बात सौरभ जी ने रखा था कि पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, दूसरा सोनम वांगचुक जी को रखा जाए, के लिए 21 स्टूडेंट डेथ हुए हैं, 1 करोड़ रुपये उनको दिया जाए। उन्होंने सीधे कहा कि मैं ऊपर बात करके बताता हूँ। अभी तक मैम कोई डिसीजन नहीं आया है। मैं बस एक चीज़ पूछना चाहता हूँ रूलिंग पार्टी से, आत्मग्लानी नहीं है आपको? सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो चुका है? सुरेश प्रभु जी भी रेल मंत्री थे, उन्होंने रेल एक पटरी से उतरा था तो आत्मग्लानी में इस्तीफा दे दिया। आप नहीं समझ रहे कि सारे युवा अगर देश के चाह रहे हैं कि आपकी इस्तीफा ही हो, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। कुर्सी से क्यों प्रेम है आपका? हर 5 साल में चुनाव होता है, फिर अपने आप को आप एक बार प्रमाणित कीजिएगा, आइएगा। लेकिन मेरा मानना है, हम इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हम इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं कि एक अकाउंटेबिलिटी तय हो, एक जवाबदेहिता तय हो, इतना डर हो कि हमारे समय में अगर पेपर हुआ तो फिर हुआ हम इस्तीफा ले सकते हैं, इसलिए मांग रहे हैं। मैम, हम युवा हैं, अपने देश की सरकार से नहीं बात रखनी है, किससे रखेंगे? क्या हम अलग देश के नागरिक हैं? क्या हम इस देश के नहीं हैं? जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको किससे सलाह लेनी थी? वो तो खुद डिसीजन कर सकते थे। सर, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज खुद का डिसीजन कोई नहीं ले पा रहा है। आज एक दूसरे के चेहरे देख रहे हैं। क्या लोगों के दिलों में दिल नहीं है, पत्थर हो चुका है? कल जिस तरीके से सारे युवा प्रोटेस्ट किए, संसद मार्ग पे जाने के लिए विवश हुए, क्यों हुए? मैं लास्ट बैरिकेड तक गया था, मेरे जस्ट सामने संसद भवन था, लास्ट बैरिकेडिंग के पास। मैं वहाँ से खुद डरा हुआ था कि इसके आगे हमारे भाई ना बढ़ें। संसद सत्र चल रहा था, पूरी दुनिया को हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। अगर वो लास्ट बैरिकेड तोड़ के आगे निकलते, सोचिए पूरी दुनिया में क्या छवि रह जाती भारत की। बांग्लादेश हमारे लिए भारत प्रथम स्थान पे है, प्राथमिकता है, क्योंकि हम भारतीय हैं सर, हम भारत के नागरिक हैं। जब लाखों लोग सड़कों पे थे, पुलिस की लाठियां खा रहे थे, तो उसके बाद में भी सरकार क्यों नहीं सचेत हो रही है? सर, कल लाठी लगते लगते बचा, मेरे सामने 2 लोगों का सर फटा सर। आज अगर मैं बोल पा रहा हूं तो ईश्वर की कृपा थी जो मैं बच पाया। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या जो लाठी चला रहे थे उनके अंदर दिल नहीं है? उनके बच्चे नहीं है? चला रहे थे, उनके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे सर। छोटी बच्ची मेरे सामने 12th पास करके नीट के एग्जाम दी थी, हाथ जोड़ दिए सर, लाठी उठाया जा रहा है करके। आप किसी महिला पे कैसे डंडा चलाते हैं? ऐसा लगा गोली खा के आकर के पुलिस प्रशासन सीधे लाठीचार्ज कर रहा है। एक बात बताइए, अगर होश में होते तो ये नहीं दिखता कि सामने कौन है और नेम प्लेट कहाँ था, उनका नेम टैग कहाँ था? नेम टैग पूछने पे बोलते हैं कि गिर गया, सभी लोगों का गिर गया था। और दूसरी चीज, सिविल ड्रेस में जो डंडा लेके आए थे, वो सिविल ड्रेस में कौन थे? किसने उनको डंडा लेके घूमने का अगर दिया भी था, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, अगर 1 लाख प्लस स्टूडेंट थे, अगर वो वाले डंडा लेके जो आ रहे थे सब लोग, मारा भी बहुत लोग मारा। अगर सब सारे सोचते कि सिविल ड्रेस में ये तो अगर पकड़ करके डंडा छीन के और
सारे युवा अगर 100 युवा मार देते तो क्या होता। कल का वीडियो मैं बताऊं, लास्ट का वीडियो था सर, उसमें मैंने खुद शूट किया और मैं बचाने का प्रयास किया, मुझे हटा दिया गया। बस में से उतार करके एक लड़के को मेरे सामने बहुत मारे, निहत्था था व्यक्ति, कपड़े भी फट चुके थे, बहुत मारे सर। अब पता है वहाँ पे कम से कम 40 पुलिस वाले थे, एक थप्पड़ एक पुलिस वाला मारा होगा, 40 थप्पड़ लगे सर। हम युवा हैं और एक चीज़ बता दूं आपको, अहिंसा के रास्ते पे चल रहे हैं, हम शांति प्रिय तरीके से बात रखना चाहते हैं। अगर विवश करेंगे तो जिस तरीके से आप चल रहे थे डंडा, अगर हम उठाते तो क्या होता, बहुत बुरी स्थिति हो जाती सर। लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारे लिए भारत प्राथमिकता है, हम भारतीय नागरिक हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बातें जितना जल्दी हो माना जाए। और आप इस्तीफ़ा दीजिए। इस्तीफ़ा हमें बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप इस्तीफ़ा दे देंगे सारे युवाओं को लड्डू मिलने वाला है। आप इस्तीफ़ा देंगे तो बस एक अकाउंटेबिलिटी तय होगी, जो आएगा उसके लिए। खासकर मोदी जी को अब इस पर एक्शन, क्योंकि सारे युवा एकजुट हो चुके हैं। और जितने भी सुन रहे हैं इस मीडिया के माध्यम से, मैं सारे भारत के युवाओं से एक बात कहना चाहता हूँ, शांति प्रिय तरीके से अपने आसपास देखिए, कुछ उग्र लोग होंगे जो इस मासूम लोगों के चेहरों का फायदा उठाएंगे। सारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम सभी युवा हैं, इस बीच में कुछ लोग आएंगे और फिर उग्रता की उनकी वजह से बात सुन लीजिए। धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दीजिए, कुर्सी से लालच मत कीजिए। कुर्सी ऐसा नहीं है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, युवा भारत का महत्वपूर्ण है। 21 बच्चे जो मरे हैं नीट एग्जाम से, वो महत्वपूर्ण है। प्लीज सर, रिक्वेस्ट है जी। आपका नाम? मैं एक इंडियन हूँ, मेरे लिए यही काफ़ी है और नाम की क्या ज़रूरत है। हम सारे अलग रिलीजन से आए, अलग कास्ट से आए, तो मैं एक भारतीय के नाते यहाँ आई हूँ। अच्छा, आप कल भी थी प्रोटेस्ट में? सॉरी, आप कल भी थी प्रोटेस्ट में? मैं कल प्रोटेस्ट में थी और मेरे सामने हुआ है, मेरे साथ के जो लोग थे उस लड़की का पैर तोड़ा गया है, किसी लड़की के कपड़े तक फाड़े गए, किसी की चप्पल नहीं है, इतनी बुरी हालत करी गई है। हमारे पास ना तो पानी था ना खाने को कुछ था। मॉर्निंग में अपने घर से निकले हम लोग, सबसे पहले मेट्रो में इन्होंने बैरिकेड कर दिया है, गेट सारे बंद कर दिए। मेट्रो में हम लोगों ने नारेबाजी की है, जब जाके इन्होंने एंट्री करने दी है, वो भी ऊपर से कूद के। देन उसके बाद यहाँ आए तो उन्होंने बोला डेली हमारे यहाँ से नहीं जाना, आपको जो है जनपद से जाना है। जनपद चल चल के गए हैं इतनी गर्मी में सब। उसके बाद आने के बाद जैसे तैसे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और हमारे साथ के कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें चक्कर आ रहे थे। आपको पता है कितना ज़्यादा क्राउड था। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे, टीयर गैस छोड़ी गई है बच्चों के ऊपर, बैरिकेड्स में करंट लगाया गया। मैं तो खुद उस जगह खड़ी थी जहाँ पर करंट लगाया गया बैरिकेड्स में, वेल्डिंग कर दी गई है। हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें क्यों राइट्स दिए जाते हैं? आप अबोलिश कर दो हमारे राइट। आप बोलते हो आर्टिकल 21A एजुकेशन का राइट है हमारे पास, तो हम क्यों ना बोले एजुकेशन के ऊपर। राइट टू फ्रीडम है हमारे पास। कहाँ है हमारी फ्रीडम? कल हमने अपनी फ्रीडम देख ली। पुलिस वालों ने हमारे साथ जो हालत की है ना, हमारी फैमिली, नेट तक नहीं हमारा चल रहा है, फैमिली वाले इतने कंसर्न कर रहे हैं। बच्चे कहाँ हैं, बच्चों को क्या हालत होगी कुछ नहीं पता। हम लोग ना कैश लेके आए, भाई हम नॉर्मल घरों से आ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, हम कैश नहीं लेके आए, पेटीएम हमारा चल नहीं रहा है। इतनी कोई हमें मतलब सबसे हेल्प ले लेके घर गए हैं, यहाँ पहुँचे, बहुत ही बुरी हालत करी है इन्होंने। और कल के बाद मैं नहीं मानती हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, यहाँ पर एक डिक्टेटरशिप हो चुकी है, मैं ये मानूंगी बस। ओके ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, आपका नाम? खुशी। खुशी, कहाँ से आई हैं खुशी? मैं रायपुर से। रायपुर से आई। कल भी आप थी प्रोटेस्ट में? नहीं, मैं अभी आई। अच्छा, आप आज ही आई हैं? जी जी, मैं अभी दिल्ली शिफ्ट हुई हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे आई। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस प्रोटेस्ट के बारे में? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जिन भी स्टूडेंट लोगों ने सुसाइड किया उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद मैं सच बोलूँ तो मैं वोट नहीं देना चाहती आगे चल के। मेरा इतना ज़्यादा दिल दुख गया है कि मैं बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा बुरा हो रहा है। तो आपने कल की वीडियोस वगैरह देखी होंगी सोशल मीडिया पे, कैसे लड़कियों के साथ लाठी चार्ज हुआ है, उन्हें मारा पीटा गया है। कल का वीडियो पे क्या कहेंगे आप?
जो कल का वीडियोस मैंने देखा, लोगों के पैर तोड़ दे रहे हैं, सिर फोड़ दे रहे हैं, लड़कियों के कपड़े निकाले जा रहे हैं, उनको बेरहमी से पीटा जा रहा है। ये सारा कुछ देखने के बाद तो मैं यही कहना चाहूँगी, यहाँ की पुलिस बहुत घटिया है और यहाँ की गवर्नमेंट उससे भी ज़्यादा घटिया है। आगे चल के मैं किसी को वोट नहीं देने वाली और मैं बस इतना चाहती हूँ